प्रकाश लांबा जयपुर के रहने वाले शाहपुरा तहसील के गोविंदपुरा बासड़ी ग्राम की लांबो की ढाणी के रहने वाले थे। हेमराज मीणा कोटा की सांगोद क्षेत्र के विनोद कला गांव के रहने वाले थे। हेमराज मीणा करीब 18 साल से फौज में थे। भागीरथ कांचना धौलपुर जिले के राजाखेड़ा के गांव के रहने वाले थे। और इस बीच हम एक अपडेट आपको यहाँ पे ये दे दें, दिल्ली से बड़ी खबर है जहां सीसीएस की बैठक होने वाली है और 9:15 पे इस बैठक की शुरुआत होने वाली है। और इस बैठक के जरिए बहुत कुछ तय होना है कि आखिर मुंह तोड़ जवाब इन नापाक हरकत करने वालों को कैसे दिया जाए, देश के हर एक नागरिक के गुस्से को शांत कैसे किया जाए, क्योंकि हमने अपने जवानों को खोया है। हालांकि आंकड़ा तो 44 बताया जा रहा है, लेकिन जो आधिकारिक पुष्टि है वो इससे कम की जा रही है। तस्वीर साफ होगी वक्त के साथ साथ, लेकिन फिलहाल हम सबकी निगाहें इस बैठक पे है, सीसीएस की बैठक पे, जिसके जरिए मालूम होगा हमें कि आखिर सरकार कैसे जवाब दे रही है, किस तरीके से आतंकवादियों के सर को कुचलेगी, कैसे बदला लेगी, क्योंकि सब सवाल पूछ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप समझ सकते हैं कि लोग खुद को कितना असुरक्षित महसूस करेंगे। हम सेना की बदौलत ही चैन की नींद सोते हैं, लेकिन हमारे जवानों के ऊपर अगर इस कदर हमला हो तो आखिर हम सब कैसे महफूज रहने वाले हैं। बड़ा सवाल सबके जहन में उभर रहा है इस वक्त, और सबकी निगाहें दिल्ली में होने वाली इस बड़ी मीटिंग पे ठहरी हुई है कि आखिर सीसीएस की इस बैठक के जरिए क्या कुछ निकलना है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह हालांकि इसके पहले ट्वीट कर चुके हैं, बयान दे चुके हैं, लेकिन आज इस बैठक के बाद वो सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे, वहां पे हालात के बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि उन देश के गद्दारों का क्या होगा जिनके बदौलत आतंकवाद कश्मीर में फल फूल रहा है। इस बीच हमारी सहयोगी और दिल्ली ब्यूरो चीफ अदिति नागर हमारे साथ जुड़ रही हैं। अदिति, देश गुस्से में है, जल रहा है। सीसीएस की बैठक से क्या कुछ निकलना है ये तो बहुत देर बाद पता चल पाएगा जब ये बैठक खत्म हो जाएगी, लेकिन संकेत क्या मिल रहे हैं? जिस तरीके से हर एक नागरिक ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर कब बदला लिया जाएगा, कुछ ऐसी उम्मीद करें हम इस बैठक से? देखिए, जाहिर तौर पर ये बैठक होगी, ये उसमें कोई न कोई आगे की स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी। और आज सीएसएफ और डीजी और होम मिनिस्टर दोनों ग्राउंड जीरो पर भी जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो अभी बैठक 9:15 बजे शुरू होने वाली है, इस बैठक में आगे की क्या रणनीति तैयार होती है। और देखिए, ये जरूर है कि कल जब इस तरह का हमला हुआ तो उसके बाद कड़े शब्दों में प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ अलग अलग तरह से अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया आई। और आज ये बताया जा रहा है कि जब ये दहशतगर्दों से बदला लेना होगा तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी की जाएगी, क्योंकि अब वो लोग भी एक बार सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है। तमाम जो लोग हैं वो आगे उस चीज के लिए तैयार होंगे। तो ऐसे में अब भारत किस तरह की प्लानिंग करता है, किस तरह से क्या कुछ होता है, क्योंकि देखिए 37 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। उसमें से 5 ऐसे लोग हैं जो अभी उनके लिए अंदर उनकी देखरेख करी जा रही है, उनको जख्मी हुए हैं। तो ऐसे में अब आगे की क्या रणनीति बनाई जाती है, और उसके ठीक बाद सीएसएफ डीजी के साथ साथ खुद होम मिनिस्टर ग्राउंड जीरो पर जाएंगे। और कल से लगातार होम सेक्रेटरी से लेकर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर होम मिनिस्टर से लेकर और एनएसए से लेकर आपस में लगातार बैठकें चल रही हैं, बातचीत हो रही है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि इस बैठक सीसीएस की मीटिंग के बाद क्या फैसला आता है, क्योंकि देखिए फैसला कुछ भी होगा बाहर इस तरीके से निकल कर नहीं आएगा, ये सीक्रेसी मेंटेन की जाएगी। लेकिन जाहिर तौर पे क्योंकि अब इस तरीके से आप कह रही हैं कि देश नाराज है, तो क्या कुछ स्ट्रैटेजी होगी, जवाब मांग रहे हैं लोग, तो क्या आगे की प्लानिंग होगी। जाहिर तौर पे इस बैठक में कॉन्क्रीट चीज निकल कर आ सकती है। चलिए अदिति, हम आपका आगे भी रुख करेंगे जब ये बैठक खत्म होगी या बैठक से जुड़ी कुछ और जानकारी आपके पास होगी तब। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इस बैठक पे वाकई हमारी नजर बनी हुई है और सवाल जो देश के लोगों के जहन में है वो सवाल हम भी आपके सामने रख रहे हैं। आप भी इस देश के नागरिक होने के नाते इस वक्त गुस्से में होंगे और जल रहे होंगे, लेकिन हमारी कोशिश है कि सबसे पहले हम आप तक ये खबर पहुंचाए कि आखिर घाटी में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ किया जा रहा है, और इसके साथ
दिल्ली पे सबकी निगाहें टिकी हुई है कि दिल्ली में सीसीएस की ये जो महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसके जरिए तय होगा कि आखिर बदला कैसे लिया जाना है, कैसे जिन लोगों ने जैश ए मोहम्मद जिसने हमले की जिम्मेदारी ली है वो बकायदा एक वीडियो पोस्ट करते हैं, उस वीडियो के जरिए दहशतगर्द अपनी दहशतगर्दी की कहानी बयां करते हैं, आखिर उनके मुंह को कैसे बंद करना है और फिर कोई टेढ़ी नजर ना करे इस देश पे जवाब कैसे